तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका एमसीक्यू को डिस्कस किया। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 डिस्कस होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है ग्लोब, जिसके अंदर अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से कि इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं, देन उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ग्लोब। तो ग्लोब पृथ्वी का छोटा गोल मॉडल है, यानी ये क्या है, हमारा जो अर्थ है उसका एक छोटा सा गोल मॉडल है। इससे पृथ्वी के महाद्वीप, महासागर, देश, अक्षांश और देशांतर रेखाएं सही स्थान पर दिखाई देती हैं। यानी इससे क्या होता है, ग्लोब से जो भी पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीप, महादेश, महासागर, अक्षांश, देशांतर जो भी रेखाएं हैं वो सही तरीके से दिखाई देती हैं। पृथ्वी गोल है, इसलिए उसे समझने के लिए ग्लोब सबसे सही साधन माना जाता है। यानी क्योंकि आपको पता है कि हमारा पृथ्वी गोल है और इसीलिए इसको समझने के लिए ग्लोब को एक बेहतर साधन माना जाता है। विशेषताएं इसकी क्या है कि यह पृथ्वी का त्रि आयामी यानी 3D मॉडल है। यानी ये क्या है, पृथ्वी का एक 3D मॉडल है। ठीक है, ग्लोब पर पृथ्वी के सभी भागों को सही अनुपात में दिखाया जाता है। यानी जो ग्लोब है उस पे जितने हमारे पृथ्वी के अलग अलग भाग हैं उनका जो रेशियो है वो सही रेशियो उनमें दिखाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा है अक्ष, जिसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है उसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। यानी जिस भी काल्पनिक रेखा पे हमारा जो अर्थ है वो घूमता है वो हमारा एक्सिस कहलाता है। और यह रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यानी ये जो एक्सिस होता है वो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। क्योंकि आपको पता है कि एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 20 जो है वो 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो वही आपका ये पॉइंट है। अगला हमारा है अक्षांश, जिसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। कह रहा है कि अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। यानी अक्षांश क्या है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। और ये आपका क्या है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। यानी जो भूमध्य रेखा होता है उस रेखा के ये बिल्कुल पैरेलल होते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा। यानी ये जो भूमध्य रेखा है वो क्या है, सबसे कह सकते हैं कि बड़ी भूमध्य रेखा जो है वो अक्षांशीय रेखा भूमध्य रेखा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक टर्म इक्वेटर यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है। तो भूमध्य रेखा की विशेषता यहाँ पे दिया गया है। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यानी जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को कितने भाग में बांटती है, दो भागों में बांटती है। पहला आपका उत्तरी गोलार्ध, दूसरा आपका दक्षिणी गोलार्ध। और इसका अक्षांश कितना होता है, 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, अक्षांश यानी लैटिट्यूड। अब यहाँ पे है मुख्य अक्षांश रेखाएं। सबसे पहला आपका रेखा जो है कर्क रेखा है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका 23.5 डिग्री उत्तर तक होता है। और मकर रेखा जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जो कि आपका 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। आर्कटिक वृत्त जिसे हम लोग आर्कटिक सर्कल कहते हैं, जो कि आपका 66 हाफ डिग्री उत्तर होता है। और अंटार्कटिका वृत्त जो है वो आपका 66 हाफ दक्षिण की ओर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हमारा है देशांतर, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। कह रहा है कि देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। यानी ये क्या है, एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जिसको उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा जाता है। और ये रेखाएं ध्रुव से ध्रुव तक जाती हैं। यानी जो पोल होता है पोल से पोल तक ही ये जाता है। मुख्य देशांतर इसे हम लोग कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण देशांतर कौन सा है, आपका प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, यानी मुख्य जो देशांतर है वो यही है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि ये 0 डिग्री देशांतर है और यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। यानी ये हमारे पृथ्वी को क्या करती है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। अब हमारा है ग्रीनविच रेखा। ये आपका जो आपका प्राइम मेरिडियन है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। यानी जो आपका मुख्य देशांतर है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं भाई, तो पृथ्वी आपको पता है कि 360 डिग्री में 24 घंटे में घूमती है। यानी 360 डिग्री का जो रोटेशन है वो पृथ्वी जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इसका मतलब ये है कि 15 डिग्री 1 घंटे में पूरा करते हैं। यानी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। ठीक है,
और मानक समय क्या होता है भाई? तो मानक भारत का मानक समय आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, ठीक है? जो कि आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ग्लोब आपका पृथ्वी का मॉडल है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। प्राइम मेरिडियन आपका 0 डिग्री देशांतर होता है। अक्षांश आपका पूर्वी पश्चिमी दिशा। देशांतर आपका उत्तर दक्षिण दिशा और 15 डिग्री 1 घंटे समय लगता है, ठीक है? तो हमने क्या किया? इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉपर नोट्स के साथ मैं चीजों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पृथ्वी का काल्पनिक प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का काल्पनिक प्रतिरूप आपका ग्लोब कहलाता है। यहाँ पे आंसर मैंने दे रखा है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप बेहतर तरीके से कम समय में चीजों को बेहतर तरीके से देख पाए। थोड़ा सा मैं इसके साइज को इंक्रीज कर दे रहा हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर एंड कट दिखाई दे। थोड़ा सा मैं इसके और बिल्कुल 100% मैंने कर दिया, आप बिल्कुल चीजें दिखाई देंगी। कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं? तो जो झुकी हुई काल्पनिक रेखा होती है वो पृथ्वी की अक्ष कहलाती है। पृथ्वी का अक्ष कितना झुका होता है? तो पृथ्वी का अक्ष आपको पता है कि 23.5 डिग्री जो है वो झुका होता है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं आपके बिल्कुल समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। देशांतर रेखाएं कैसी होती है? तो देशांतर रेखाएं आपके अर्धवृत्त होती हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को? हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ये आपके ग्रीनविच से गुजरती है, मैंने बताया ही था आपको। अगला हमारा, पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है? तो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में आपको विषुवत रेखा बांटती है। पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है? ये देखिए, यहाँ पे उत्तर और दक्षिण था, यहाँ पे पूर्व और पश्चिम है। तो ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा बांटती है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। उत्तर ध्रुव आपका किस अक्षांश पर है? तो ये आपका 90 डिग्री उत्तर की तरफ है, ठीक है? अगला हमारा है, दक्षिण ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? तो दक्षिण ध्रुव आपका 90 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो कुल आपके 181 अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है? और कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती है? तो कुल आपके 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में फैली होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं आपके पूर्व और पश्चिम में फैली होती हैं। देशांतर रेखाएं किस दिशा में फैली होती हैं? तो देशांतर रेखाएं आपके उत्तर और दक्षिण दिशा में फैली होती हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और ये आपका 22.5 डिग्री जो दिया है उत्तर अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, मिडिल जो भाग होता है। अक्षांश रेखाओं की दूरी किस में मापी जाती है? तो अक्षांश रेखाओं की दूरी डिग्री में मापी जाती है। देशांतर रेखाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देशांतर रेखाओं का उपयोग समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? मैंने बताया था आपको 360 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो जो आपका 82.5 डिग्री जो दिया है पूर्व, उस पर आधारित है ये। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? तो ये आपके जो इलाहाबाद प्रयागराज है उसके पास से भारत का जो मानक समय है उसको लिया जाता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अक्षांश रेखाएं किसके समानांतर होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं आपके विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। पृथ्वी का घूर्णन किस कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष के कारण होता है। देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होते हैं, यह किसके लिए सही है? तो ये आपके उत्तर और दक्षिण दोनों के लिए सही है, ठीक है? देशांतर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होते हैं, यह किसके लिए सही है? तो देशांतर 0 से 180 डिग्री तक होते हैं, ये पूर्व और पश्चिम दोनों के लिए सही है, ठीक है? उष्णकटिबंधीय में सूर्य की किरण कैसी पड़ती है? तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में जो सूर्य की किरणी है, जो सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती हैं, ठीक है? शीत कटिबंध कहाँ स्थित है? तो शीत कटिबंध जो है वो आपके ध्रुवों के पास स्थित है। समशीतोष्ण कटिबंध कहाँ स्थित है? तो समशीतोष्ण कटिबंध जो है वो कर्क आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं किस पर दर्शाई जाती हैं? तो ये आपके ग्लोब और मानचित्र दोनों पर दर्शाई जाती हैं। पृथ्वी का वास्तविक आकार देखने में कौन सहायक है? तो जो पृथ्वी का वास्तविक आकार है वो ग्लोब के सहायता से ही देखा जाता है।
देशांतर रेखाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? तो पृथ्वी के मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है। समय की गणना किस रेखा से प्रारंभ होती है? तो समय की गणना आपके प्रधान मध्याह्न रेखा से होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या देशांतर से क्यों कम है? क्योंकि पृथ्वी के गोल होने के कारण, ठीक है। ध्रुव पर दिन रात की स्थिति कैसी होती है? तो ये 6-6 महीने पे बदलती रहती है। पृथ्वी के दो मुख्य गोलार्ध कौन से हैं? तो आपको पता है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है। अक्षांश का मुख्य उपयोग क्या है? तो अक्षांश का मुख्य उपयोग है कि स्थिति बताती है ये। देशांतर का मुख्य उपयोग क्या है? तो देशांतर का मुख्य उपयोग ये है कि ये समय ज्ञात करता है। और पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? तो ये आपकी विषुवत रेखा है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपके उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ग्लोबल रेखाएं वास्तविक होती हैं या काल्पनिक? तो ये आपके काल्पनिक होती हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। बस इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।